बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटलिज्म के हवाले से हम पढ़ रहे थे, तो कैपिटलिज्म क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, कैपिटलिज्म में ये है कि पीपल प्लस मनी प्लस फ्रीडम, इसको कहते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में आपको लोग चाहिए, उसके साथ पैसा चाहिए, उसके साथ फ्रीडम जो है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं। कैपिटलिज्म में एक तो अवाम की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, और उसको अथॉरिटी और गिवन राइट्स भी देने चाहिए, फ्रीडम उसको देना चाहिए, उसको मनी जो है प्रॉफिट का हक मिलना चाहिए कि वो प्रॉफिट भी साथ साथ बनाए, और इसके साथ साथ जो है उसको प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है उसकी इजाज़त भी मिलनी चाहिए, to own their private property, to make their private property। तो इसको हम कहते हैं कैपिटलिज्म। इसमें ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसके बगैर जो है ना कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो अधूरा है। किस तरह अधूरा है कि अगर पीपल उसमें इंटरेस्ट ना ले, अगर अवाम यानी पब्लिक उसमें इन्वॉल्व ना हो, तो आपका सेल और आपका डिमांड और आपकी सप्लाई और ये सारी चीज़ें जो है ये अवाम के साथ रिलेटेड है। और इसके साथ साथ मनी, वो कहते हैं मनी मैक्स मोर मनी, कैपिटलिस्ट कहते हैं, वो पैसों से पैसे बनाते हैं। तो मनी जो है इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है कैपिटलिज्म में, इसके बगैर कैपिटलिज्म इनकम्प्लीट है। ठीक है, फिर इसके बाद फ्रीडम है। फ्रीडम जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर है कैपिटलिज्म में। वो इस तरह है कि अगर आप किसी को फ्रीडम नहीं देते तो फिर वो ना उनका इंटरेस्ट होता है काम करने में, ना लगन और शौक से काम करता है, ना वो कैपिटल सरमाया बनाता है। तो वो फिर कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आपको क्या करना होगा कि अवाम को फ्रीडम देना होगा कि वो अपने इनोवेटिव जो उनके आइडियाज़ हैं उसको प्रेजेंट करे, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाए, मुख्तलिफ कंपनीज बनाए, मुख्तलिफ शेयर वो जो है क्या है रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करके उससे अलग अलग तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो डिमांड के हिसाब से, सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से बनाए। ठीक है, इसको कैपिटलिज्म कहते हैं। ठीक है, अच्छा कैपिटलिज्म को हम देखते हैं, मैं ज़रा जूम आउट करता हूँ, ये थोड़ा बड़ा है, सही हो गया। कैपिटलिज्म में ये है कि ये एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है कि उसमें कंट्री ट्रेड इन इंडस्ट्री और कंट्रोल बाय द प्राइवेट ओनर्स फॉर प्रॉफिट रेदर देन बाय द स्टेट। कैपिटलिज्म में ये है कि ये एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है कि उसमें कंट्री क्या करता है, जो कंट्री का ट्रेड है और इंडस्ट्री है वो प्राइवेट ओनर्स जो है उसको कंट्रोल करता है। किस लिए? फॉर प्रॉफिट के लिए, रेदर देन बाय द स्टेट। स्टेट उसको ओन नहीं करता बल्कि प्राइवेट ओनर्स जो है उसको ओन करता है। ठीक है, यानी प्राइवेट बिजनेस जो है ओन बाय द पीपल कंट्रोल द इकोनॉमी रेदर देन द गवर्नमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? कैपिटलिज्म कहते हैं। ठीक है, अच्छा Excuse me। अच्छा, इसके बाद जो है क्या है, लेजर फेयर एंड अपोजिशन टू कम्युनिज्म। लेजर फेयर जो है वो हमने पढ़ा था, ये क्या है? ये है कि गवर्नमेंट जो है उसको इजाज़त ना हो, दे शुड नॉट इंटरवीन विद द प्राइवेट बिजनेस। इसको हम कहते हैं लेजर फेयर। ये लेजर फेयर कंपटीशन में है, और इसमें यह है कि इंडिविजुअल को इक्वली उसको राइट और रिस्पेक्ट मिले, और उसमें गवर्नमेंट जो है उसको कोई दायरा इख्तियार, यानी वो प्राइवेट बिजनेस में इंटरवीन नहीं कर सकते, वो मुदाखलत नहीं कर सकते। ठीक है, कम्युनिज्म में क्या है, ये अपोजिशन टू कम्युनिज्म की किस तरह है? कम्युनिज्म में कंप्लीट कंट्रोल ओवर द कंट्री एंड पीपल गवर्नमेंट का होता है, इसलिए इसमें लेस फेयर होता है। ठीक है,
अच्छा देखिए, एडम स्मिथ को जानते हो? एडम स्मिथ कौन था? हम इसको पढ़ते हैं। एडम स्मिथ जो है, द वेल्थ ऑफ नेशन, ये एक बुक है, ये आप अपने साथ नोट करें प्लीज़। और ये बहुत इम्पोर्टेंट एक इसको आप कह सकते हैं, ये एक मास्टरपीस है, ज़बरदस्त किताब है वेल्थ पे और कैपिटलिज्म पे इन्होंने लिखा है। Adam Smith कौन था? He was a moral philosopher. He was a strong believer in capitalism. He wrote the book The Wealth of a Nation, which was about how self-interest and competition can lead to thriving economy. ठीक है। एडम स्मिथ ने ये बुक लिखा था वेल्थ ऑफ नेशन, और उसमें क्या है कि वो कहते हैं कि हाउ सेल्फ इंटरेस्ट एंड कंपटीशन कैन लीड टू अ थ्राइविंग इकोनॉमी। वो कहते हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट जो है और कंपटीशन, ये इकोनॉमी को किस तरह बूस्ट करता है, इकोनॉमी को किस तरह स्पीड अप करता है, ये उसने इस बुक में लिखा है। ठीक है। और जो एडम स्मिथ है ना, ये कैपिटलिस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट एक फिलोसफर समझा जाता है। और द वेल्थ ऑफ नेशन जो इनका बुक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग और एक ज़बरदस्त किताब इन्होंने इकोनॉमी पे लिखी है। ठीक है। यानी जो इसकी फिलॉसफी है कैपिटलिज्म की, इसको आप देखें, इसमें क्या कहते हैं। एडम स्मिथ कहते हैं कि the private sector should be in the control of the business and other economic standpoints to produce a thriving economy. The वो उसकी जो फिलॉसफी है कैपिटलिज्म की, वो ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो बिजनेस के कंट्रोल में हो, और वो एक इस तरह ना हो कि वो स्टेट कंट्रोल में, वो बिजनेस कंट्रोल में हो, और जो अदर आपके इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट जितने हैं वो आपकी एक इकोनॉमी जो है उसको प्रोड्यूस करें। ठीक है। तो ये एडम स्मिथ की फ़िलासफ़ी है कैपिटलिज्म, ये उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ था। द वेल्थ ऑफ नेशन एक ज़बरदस्त किताब है और ये मार्केट में अवेलेबल है, आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये आप काइंडली नोट किया करें, ये आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प देगा। आप फॉर एग्जांपल जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें जाते हैं, इसे लिखते हैं, सीएसएस में, पीएमएस में, या जिधर भी आप जाते हैं, और या ऐसे ही आप कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं उस सब में आप कैपिटलिज्म पे कोई सवाल आता है तो आप इसकी हवाला दे सकते हैं, रेफरेंस के थ्रू आप लिख सकते हैं कि एडम स्मिथ रोट एंड हिज बुक द वेल्थ ऑफ नेशन। और ये आप इस तरह करें कि इसकी जो आप रिव्यू है, एक बुक रिव्यू जो है, जिस तरह एक बुक की एक रिव्यू होती है, आप इसको पढ़ें, इसकी रिव्यू कम अज़ कम पढ़ें, तो आपको पता हो कि इस बुक में है क्या। जब आपको ये पता लगे, उसकी कॉन्सेप्ट आपके जहन में क्लियर हो जाए, तो फिर आप हर जगह जो है इसकी रेफरेंस दे सकते हैं कि उसने इस बुक में ये लिखा था और ये मैं इधर कोट करता हूँ, तो आप ये रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एज कैपिटलिज्म रियलिस्टिक, इसको अभी हम देखते हैं कि कैपिटलिज्म जो है ये रियलिस्टिक भी है कि नहीं है। देखिए, yes, capitalism is a very successful form of government as long as people make the right choice. As with any form of the government, citizen can be more influential than the government itself, and putting them under control of the economy can make their country a better place. तो ये कैपिटलिज्म जो है ये रियलिस्टिक है और ये प्रैक्टिकल भी है, और आजकल दुनिया में हर जगह कैपिटलिज्म है और आपकी इकोनॉमी सारी की सारी कैपिटलिस्ट है। देखिए, ये चाइना की, देखिए चाइना की इकोनॉमी जो है वो भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है आजकल। उन्होंने वैसे तो वो कहते हैं कि हमने कम्युनिज्म से शुरू उन्होंने किया था, लेकिन मजबूरी से दे आर कंपेल्ड टू मेक देयर इकोनॉमी एज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। समझ गए? वो मजबूर है कि वो अपनी इकोनॉमी जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाए, क्योंकि सारी वर्ल्ड में, सारी दुनिया में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलती है। ये इसके जितने भी प्रोज एंड कॉन्स हैं वो हम पढ़ेंगे, लेकिन रियलिटी तो है, कैपिटलिज्म एक रियलिटी है और ये एक सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें लोगों को फ्रीडम मिलता है, अपनी चॉइस से वो चीज़ें देखते हैं और अपनी जो है बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस जो है वो करते हैं। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ कैपिटलिज्म क्या है? कंपटीशन है,
اس کے ساتھ ساتھ فریڈم ٹو چوز ہے، آپ فریڈم ہے، آپ کو چوز کر سکتے ہیں، ریپڈ اکنامک گروتھ ہوتی ہے، پرائیویٹ پراپرٹی رائٹس ہوتی ہے اور لیس پاورٹی ہوتی ہے۔ لیکن یہ کمپٹیشن، یہ جتنے بھی اس کے ایڈوانٹیجز ہیں اس پہ آپ غور کریں تو کمپٹیشن تو ہے۔ اب کمیونزم کیوں فیل ہو گیا؟ اس میں یہ تھا کہ کمپٹیشن نہیں تھا۔ اگر آپ اسٹیٹ کے لیے کام کرتے ہیں، کمپٹیشن نہ ہو تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ لوگ تو پھر لیزینس اس میں آ جاتے ہیں، لوگ کام نہیں کرتے۔ اس وجہ سے کیپٹلزم کی ایک ایڈوانٹیج تو یہ ہے، اس کے ایڈوانٹیجز میں سے ایک یہ ہے کہ کمپٹیشن ہے اس میں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو فریڈم ہے، آپ چوز کر سکتے ہیں، آپ جدھر چاہیں، آپ جس طرح کی بزنس چاہیں آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریپڈ اکنامک گروتھ ہے اس میں، کیپٹلزم میں آپ کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایکسکیوز می، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پرائیویٹ پراپرٹی رائٹ ہوتی ہے، ہر ایک بندے کو وہ پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے وہ اون کر سکتے ہیں، اس کو بنا سکتے ہیں، اور پاورٹی اس میں سے کم ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایز سچ اس طرح ہے نہیں، اس میں بہت سارے ایشوز ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز میں ہم پڑھیں گے آگے۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو اکنامک انیکوالٹی ہے۔ اکنامک انیکوالٹی اس طرح ہے کہ اس میں جو رچ ہے وہ روز بروز رچ ہوتا جا رہا ہے، اور جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ جس طرح کارل مارکس نے کمیونزم کیوں، اس نے کانسیپٹ کس طرح دیا؟ اس نے کہا یہ جو برجوازی ہے یہ پرولیٹیریٹ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور گریڈ اس میں ایک ہرس آ جاتا ہے، بس لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرا ہو۔ اور یہ جتنے بڑے لوگ ہیں نا، جتنے ایلیٹ ہے، جتنے آپ کی کیپٹلسٹ ہے، سرمایہ دار ہے، ان کی ہرس جو ہے وہ روز بروز بڑھتی جاتی ہے، ان کو کوئی سیر نہیں ہوتا، وہ ان کی جتنی ان کی دولت بڑھ جاتی ہے اتنی ہی ان کی ہرس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک اور انفیئر اکنامک اور کمپٹیٹو ایڈوانٹیجز، یعنی انفیئر اکنامک ہے اس میں، صاف نہیں ہے۔ جو آپ کا مزدور بیچارہ ہے، پرولیٹیریٹ کلاس ہے، اس کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، ایکسپلائٹیشن آف لیبر جو ہے، لیبر بیچارہ جو ہے وہ اس اکنامک سسٹم میں، کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم میں اس کو موقع نہیں ملتا کہ وہ آگے آ جائے اور اپنی انڈسٹری جو ہے وہ بلڈ کرے، کیونکہ اس کو اس طرح یہ سسٹم اس طرح بنایا ہے کہ لیبر جو ہے وہ بیچارہ صرف اور صرف جو ہے کام کرتا ہے اور اس کا معاوضہ لیتا ہے۔ یہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، کمیونزم جب ہم پڑھیں گے اس میں ہم ایک ٹرم پڑھیں گے سرپلس، سرپلس ویلیو اس کو کہتے ہیں۔ کمیونسٹ مینیفیسٹو میں بھی اس نے لکھا ہے، اور ایک دوسرا ایک بک ہے فریڈرک اینگل کا ہے، کمیونزم کے حوالے سے ہے، ورکنگ کلاس کے حوالے سے۔ ورکنگ کلاس میں فریڈرک اینگل جو ہے اس نے اس پہ بھی بات کی ہے کہ سرپلس ویلیو جو ہے وہ کیا ہے، سرپلس ویلیو کے حساب سے اس نے بات کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، منوپلی بیہیویئر جو ہے یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ اس میں یہ بیہیویئر ہوتا ہے کہ جو آپ کی کیپٹلسٹ ہے اس کی اپنی منوپلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں اگر کوشچنز نہیں ہے تو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ آپ میں یہ ریکارڈنگ سٹاپ کر کے